गांव का नाम था रामपुरवा। हर साल यहाँ बारिश खूब होती थी, लेकिन इस साल तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। पूरे गांव में पानी भर गया था, नालियां उफनने लगी थी, तालाब किनारे के घर डूब चुके थे। उसी गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था। भुआ राम, उम्र करीब 35, कंधे झुके हुए, शरीर पर एक पुराना गमछा और गीली मिट्टी सनी धोती। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे, पिंकी और मुन्ना। उनके पास रहने को घर तो था, पर वह भी मिट्टी और घास फूस से बना, जो हर साल बारिश में बह जाया करता था। इस बार भी वही हुआ। सुबह जब तेज बारिश आई, उनकी झोपड़ी की छत टपकने लगी। सुनीता बर्तन लगाकर पानी रोकने की कोशिश करती रही। बच्चे कांपते रहे, लेकिन दोपहर होते होते झोपड़ी की दीवारें गलने लगी। रात का समय था, बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थी। घर के कोने में बैठी सुनीता चूल्हे की राख कुरेद रही थी। शायद कोई जली लकड़ी बची हो जिससे आग जला सके। भुआ राम ने बगल में पड़ी पुरानी टोकरी की ओर देखा, खाली थी। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। बच्चे भूख से रो रहे हैं। 2 दिन से सिर्फ चौरा खाया है, अब वो भी खत्म हो गया। भुआ राम चुपचाप दीवार की ओर देखने लगा। कुछ बोल नहीं पाया। उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, पिछले महीने जब साहूकार ने आपको खेत के काम से निकाल दिया, तभी से घर में पैसे का नाम नहीं है। कम से कम किसी से मांग लाइए, मुझे बच्चों का चेहरा देखा नहीं जाता। भोला राम का दिल भीग गया। साहूकार ने सच में उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उस दिन बुखार के कारण वो खेत नहीं जा पाया था। तब से गांव के किसी आदमी ने उसे काम नहीं दिया। वो उठा और बाहर चल पड़ा। बारिश अब हल्की थी, लेकिन मिट्टी में पैर धंस रहे थे। वो गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां कुछ आदमी छप्पर के नीचे बैठे थे। भीगी मिट्टी, ठंडी हवा और भूख से भोला राम का शरीर कांप रहा था। भैया, घर में अब तो एक भी दाना नहीं बचा। बच्चा लोग कल रात से भूखा बैठा है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। भैया, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा आटा, गेहूं, चावल जो भी हो उधार दे दीजिए। जैसे ही कहीं मजदूरी मिलेगी मैं पूरा चुका दूंगा। भैया, बच्चे भूख से बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। मैं और कुछ नहीं मांग रहा, बस उनके पेट में 2 निवाला चला जाए। भगवान के नाम पर दे दीजिए भैया, उधार ही सही। जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे सबसे पहले आपका ही चुका दूंगा। पांव पड़ता हूँ भैया। अरे भोला राम, तू हर हफ्ते यही रोना लेकर आ जाता है। सुन, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा है इस बार। घर में आटा, चावल, दाल सब खत्म हो गया है। खुद सोच रहा हूँ किससे उधार मांगूं। तुझे कहां से दे दूं भैया? जा कहीं और देख, किसी और से कह। हम तो खुद बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। भगवान ही मालिक है अब। भाई, हमारी मेहरारू भी कई दिन से बीमार पड़ी है। घर में दवाई के भी पैसे नहीं बचे। बच्चे लोग भी भूखे हैं। हम तो खुद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तनी दूर जाके मांग भोला राम, देख कोई और दे देगा। हमारे पास इस बार सच में कुछ नहीं बचा। और तेरा क्या है? तुझे तो आदत है मांग कर खाने की। तू गरीब जो है, मुझे तो लगता है तेरी गरीबी के कारण ही तुझे कोई उधार नहीं देता। अगर तुझे हमने पैसे दे भी दिए तो तू लौट आएगा कैसे? तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। माफ कर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हाँ हाँ, देखो तो इसे हर साल भीख ही मांगता रहता है रे भोला राम। कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर। भाग्य भरोसे कब तक जिएगा? बस हाथ फैलाना आता है तुझे। जा यहाँ से, कहीं और जाकर रो अपनी गरीबी का रोना। हर बार यही नाटक करता है। काम करने की आदत डाल। भीख मांगकर पेट भरना कब तक चलेगा रे? भोला राम की आंखों से आंसू टपक पड़े। भीगते कपड़े और ठंडी हवा ने उसे कंपौटते वक्त उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या गरीब का कोई अपना नहीं होता है? वो जैसे तैसे घर पहुंचा। सुनीता ने बिना कुछ पूछे उसके चेहरे को पढ़ लिया। उसने भी कुछ नहीं कहा। उस रात बच्चे भूखे पेट मां से लिपटकर सो गए। भोला राम छप्पर के नीचे बैठा बरसते पानी को देखता रहा। उसी रात पहली बार उसके मन दर्द था। रात गहराती जा रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में भोला राम की झोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। कच्ची दीवारें, टीन और घास फूस की छत जो हर तेज हवा के झोंके में हिल जाती थी। बच्चे माँ से लिपटे थे। सुनीता के आंचल में पिंकी दुबकी हुई थी। भोला राम चुपचाप कोने में बैठा बाहर देख रहा था। हवा और पानी का शोर दिल दहला रहा था। अचानक तेज बारिश की मार ने दीवारों को तोड़ डाला।
झोपड़ी की पूरी पिछली दीवार भर भरा कर गिर पड़ी। मिट्टी का पानी अंदर बहने लगा। सुनीता चीख पड़ी। बच्चे रोने लगे। भोलाराम ने जल्दी से सबको बाहर निकाला। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध और पानी दिखाई दे रहा था। वो सबको लेकर गांव के चौपाल की तरफ भागा। भैया सुनो ना भैया, घर का पूरा छप्पर गिर गया है। बच्चे लोग भीगते भीगते ठंड से थरथरा रहे हैं। उनका रोना सुनकर कलेजा फट रहा है मेरा। बस आज की रात ही सही अपने घर के किसी कोने में पनाह दे दो, बरामदे में ही सही, जहां बारिश सीधी ना पड़े। मैं कुछ नहीं मांग रहा भैया, बस बच्चों को बचाने के लिए जगह दे दो। देखो तो एक बार कैसे कांप रहे हैं भूख और सर्दी से। भगवान के नाम पर दे दो। हम भी किसी तरह जी रहे हैं। हमारे अपने घर में जगह नहीं है। तुम्हारे लिए कहां से करूं इंतजाम? जाओ, कहीं और यहां मत खड़े रहो। हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते।